Welcome to Zenny's Thought. I am your accounting teacher. Students, hope you are all doing good. Let's get started the new lecture without wasting time. Students, आज हम रिव्यू करेंगे important definitions of chapter number 3 consignment. First important definition is what is consignment? Consignment किसे कहते हैं? Consignment is an act of sending the goods by the owner to his agent to sell them on the behalf of the owner on commission basis. बेसिकली कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑनर जो है वो अपनी चीज़ें अपने एजेंट को भेजता है सेल करने के लिए कमीशन बेसिस पे। बेसिकली चीज़ों का ऑनर जो है वो चीज़ों का मालिक जो है वही रहता है, वो अपनी सिर्फ चीज़ों को भेजता है, मे बी विद इन द सिटी, मे बी आउटसाइड द सिटी, मे बी आउटसाइड द कंट्री। वो किसी भी जगह अपने एजेंट को अपनी चीज़ें भेजता है कि इसको सेल करो, और एट द एंड वो उसको कमीशन पे करता है। कमीशन बेसिस पे एजेंट जो है ऑनर की चीज़ें सेल करता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है कंसाइनमेंट। इसमें चीज़ों का मालिक जो है वो बनाने वाला ही रहता है। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? द ऑनर ऑफ द गुड्स हु सेंड देम to his agent for sale purpose on commission basis is known as consignor. कंसाइनर जो है वो चीज़ों का मालिक होता है जो अपनी चीज़ें बेचने की गर्ज से अपने एजेंट को भेजता है कमीशन बेसिस पर। एट दी एंड वो जो है एजेंट को कमीशन पे करता है और अपनी चीज़ें उसको भेजता है सेल करने के लिए। ये ट्रेडिंग की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें ऑनरशिप जो है वो कंसाइनर की ही रहती है। मालिक जो है वो कंसाइनर ही रहता है चीज़ों को, एजेंट सिर्फ बेचने का काम करता है और एट द एंड वो कमीशन रिसीव करता है अपनी। नेक्स्ट इज हु इज़ कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? पर्सन टू होम गुड्स आर सेंट फॉर सेल पर्पस ऑन कमीशन बेसिस इज़ नाउन एज कंसाइनी। ऐसा बंदा जिसको चीज़ें भेजी जाती हैं बेचने के लिए कमीशन के इवज़, वो शख्स जो है वो शख्स कंसाइनी कहलाता है, वो एजेंट जो है कंसाइनी कहलाता है। व्हाट इज़ कमीशन? कमीशन क्या है? With reference to consignment, the remuneration of the consignee by the consignor for selling the goods is called commission. कमीशन बेसिकली मुआवजे को बोला जाता है। और अगर हम कंसाइनमेंट की रेफरेंस से देखें, कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन को देखें, तो कमीशन एक ऐसा मुआवजा है जो कि कंसाइनी को अदा किया जाता है कंसाइनर की तरफ से चीज़ें बेचने के इवज़। कमीशन एक मुआवजा होता है जो कंसाइनर जो है मालिक जो है चीज़ों का, वो एजेंट को कंसाइनी को देता है अपनी चीज़ें बेचने के इवज़। डिफाइन डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन किसे कहा जाता है? अब ये कमीशन की जो है ना ये फर्दर फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल कमीशन, जिसको कमीशन भी कहते हैं, जो हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी है कि एक सादा मुआवजा जो कि कंसाइनी को दिया जाता है कंसाइनर की तरफ से चीज़ें बेचने की गर्ज से। अब ये डेल क्रेडिट कमीशन जो है ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है विच इज़ पेड टू कंसाइनी, जो कि कंसाइनी को ही दी जाती है इफ़ लॉस ऑफ बैड डेट्स आर बोर्न बाय कंसाइनी। अगर बैड डेट्स जो हैं वो कंसाइनमेंट में आ जाएं, हो जाएं, तो उसको बर्दाश्त जो है वो कंसाइनी करेगा, तो उसके इवज़ जो है कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे की जाती है जिसको डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। और अगर कंसाइनी डेल क्रेडिट कमीशन लेने के लिए रजामंद हो जाए तो कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी बैड डेट्स अकर होंगे वो तमाम जो है वो कंसाइनी उसको बेयर करेगा और कंसाइनी ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। व्हाट इज़ ओवरराइडिंग कमीशन? ओवरराइडिंग कमीशन किसे कहते हैं? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन इन कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहली हम लोगों ने पढ़ी है कमीशन, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी है डेल क्रेडिट कमीशन, एंड थर्ड वन इज़ ओवरराइडिंग कमीशन। ये कमीशन भी कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को अदा की जाती है। लेट्स हैव अ लुक क्यों दी जाती है। द कमीशन विच इज़ पेड बाय कंसाइनर टू हिज एजेंट
कंसाइनी टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब कंसाइनर अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहा हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हो, तो वो अपने एजेंट को एक्स्ट्रा मुआवजा पे करता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, उस प्रोडक्ट को मार्केट में मुतारिफ़ करवाने के लिए और बेचने के लिए। ऐसे कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन जो हैं वो कितनी इकसाम की हैं, इसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। 3 किस्म की कमीशन है कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल कमीशन पे की जाती है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को चीज़ें सेल करने के लिए। डेल क्रेडिट कमीशन पे की जाती है बैड डेट्स जो हैं वो अगर कंसाइनी बेयर करने के लिए रजामंद हो जाए। एंड ओवरराइडिंग कमीशन पे की जाती है कंसाइनी को कंसाइनर की तरफ से, मालिक की तरफ से कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में मुतारिफ़ करवाने के लिए, उसको बेचने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिर्फ वो तमाम डेफिनेशंस जो है रिव्यू करवा रही हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगेन ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किन्हें कहा जाता है। Expenses incurred before reaching the goods in the godown of the consignee, whether these expenses are paid by consignor or consignee. For example, carriage, freight, etc. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अक्सर, जिसकी वजह से सवाल प्रैक्टिकल करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं, वो अखराजात हैं जो कंसाइनर जो है वो बेयर करता है अपनी चीज़ें कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम अखराजात होते हैं जो कि चीज़ों को कंसाइनी के गोदाम तक पहुंचाने तक जो हैं अदा किए जाते हैं। बेशक वो एक्सपेंसेस कंसाइनर की तरफ से अदा किए जाएं या फिर कंसाइनी की तरफ से अदा किए जाएं, जब तक चीज़ें कंसाइनी के गोदाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक जितने भी अखराजात अदा किए जाएंगे वो तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस What is कहलाएंगे। indirect expenses? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं। एक्सपेंसेस incurred after reaching the goods in godown of consignee are called indirect expenses. For example, godown rent, salesman salary and etc. वो तमाम अखराजात जो कंसाइनी के गोदाम में चीज़ें पहुंचने के बाद अदा किए जाते हैं वो तमाम अखराजात कहलाते हैं indirect expenses. So students, these are the some important definitions of chapter number 3 consignment account. ये definitions जो हैं ये काफ़ी टाइम जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं। अगर आप ये definition अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, you will be able to attempt your definition sections in accounting paper. And students, if you want the more definition of other chapters, गेट कनेक्टेड विद मी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी रिसीव हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।